दोहा। कुपत कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेषी बड़लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के हित चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्नी प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कह बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर सुनाऊंगा। जेहि यही कथा सुनी नहीं होई, जनी अचरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनही जे ज्ञानी, नहीं अचरजी करही अस जानी। राम कथा के मीति जग नाही, असी प्रीति तिन्न के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वो ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तक अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनिसन गाए, करियाना संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सदर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तारा, सुनिए अचरज न मानी, हाहि हिजिन के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी के अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथा का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुर पद पंकज धूरी, पुनि सब ही वीर आऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर सिवाय नाई अब माता, बरनाऊँ विशद राम गुण गाथा, संबद स्वरा से एक तीसा, करूँ कथा हरिपद धरी शीसा। अब मैं आदरपूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों को निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इसकी कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि दिन राम जन्म सुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उसी दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देव, आई करही रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचि सुजाना, करही राम सकल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मज्जि सज्जन वृंद बहु पावन, सरजू नीर जप ही राम धरी ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनका नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हाय ही पाप का वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम धाम अदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, चारी खानी जग जीवा पारा, वध तजे तनु नहीं संसारा।
ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वदेश, उबदिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर किन्ने आरंभा, सुनत नासही काम मद बंधवा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा को आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रावण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जाई, होई सुखी जो यही सर पाई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल से जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दरिद्र पावन, कली कुचाली कुली कलुष नाशवान। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाले हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाप पाई सुसमऊ शिवा मन भाषा। ताते रामचरितमानस बरधरिव नाम ही हेरी हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। दोहा। जस मानस जही विधि भयउ, जग प्रचार जही हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु में से जगत में इसका प्रचार हुआ है, वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही उल, श्री रामचरितमानस कवि तुलसी। करी मनोहर मति अनुहारी, सुजान सूचित सुने लेऊं तुरारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इस मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय आगाधु, वेद पुराण उदती घन साधु। बरस ही राम सुजास बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कही बखानी, सोई स्वच्छता करी मलहानी। प्रेम भक्ति जो वर्णनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकीली सावन मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुतल थिराना, सुखत शीत रुचि चारु चिराना। वो राम स्वरूपी सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकार है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। दोहा। सूटी सुंदर संवाद बर बिरचे, बुद्धि विचारी। ते यही पावन सुभग सरघाट मनोहर चारी।
इस कथा से बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, यज्ञवाल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभाग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन गाना। रघुपति महिमा गुण आबादा, बर नभ सोई बर बारी आघाला। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है।